श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 503 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग और श्लोक क्रमांक 18। जय महाकाल। आज 16 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के ठीक 51वें दिन शेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ज्ञान होता है, उस क्षेत्रज्ञ का वर्णन 12वें श्लोक से कर रहे हैं। अब जो क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है ना, उसको क्या फल मिलता है, इस प्रकरण का भगवान अब उपसंहार करके अब क्या फल मिलता है वो बताने जा रहे हैं। भाई, इसको जानने का कुछ फल भी तो होगा। भगवान की वर्णन शैली बहुत सुंदर है। प्रत्येक घटना का भगवान ने फल बताया कि उसका फल क्या है। अब क्षेत्रज्ञ को इन 3 चीजों को जानने का फल क्या मिलता है, देख लो। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। क्या बढ़िया बात है। क्षेत्र को, ज्ञान को और क्षेत्रज्ञ को जानने से ये जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा फल है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को इसको जानना चाहिए। भगवान अर्जुन को कहते कि अब तक के प्रवचन में मैंने अति संक्षिप्त किंतु सार रूप से तुमको क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय के विषय में कहा है। जिसके ऊपर उठना है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसके ऊपर उठना है ना, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। क्षेत्र नश्वर है, यह उसे जानने के बाद ही तो पता चलेगा ना। महाभूतों से लेकर धृति तक जो वर्णन हुआ है वह क्षेत्र का है और वह सब परिवर्तनशील है और विनाशशील है। इसको भी समझ लीजिए। क्षेत्र क्या है? परिवर्तनशील है, विनाशशील है। फिर अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहां तक जो वर्णन किया वह सब ज्ञान है। अंतस्थ
माने हृदयस्थ परमात्मा को जानने के वे क्या है, द्वार है। 20 बातें भगवान ने वहां पे बता दी। अंतःकरण पर जन्मों जन्मों से जो काई चढ़ी हुई है ना, उसको ये 20 गुण स्वच्छ कर देते हैं, और उन पर चढ़ी हुई काई के हटते ही आत्म तत्व भीतर प्रकट हो जाता है। इन मान, दंभ, अहंसा वृत्ति आदि दुर्गुणों के कारण ही वह तत्व ढक गया है। इनके हटते ही वह प्रकट हो जाता है, उसका साक्षात्कार होने लगता है। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि से लेकर तमसः परमुच्यते, यहां तक जो ज्ञेय और उसका वर्णन हुआ है, ज्ञेय जो परमात्मा है उसका स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण से वर्णन किया गया है। यहां पर उसका स्वरूप क्या है, अनादिमत परम ब्रह्म अथवा सर्वतः पाणिपादं तत् इत्यादि, और तटस्थ लक्षण है सर्वेंद्रिय गुणाभासम इत्यादि बातों में भगवान ने कह दिया। इन तीनों का वर्णन बहुत ही बढ़िया ढंग से भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रति किया। इन तीनों के स्वरूप को यथार्थ जानने के बाद विवेकी साधक को एक सर्वोत्तम दृष्टि मिल जाती है और वह पूर्णतः परमात्मा का शरणागत हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, मेरा भक्त इन 3 तत्वों को तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अरे भाई, बर्फ का टुकड़ा यदि बर्फ में डाल दे तो पानी के साथ तो एक रूप हो ही जाएगा ना। हम भगवत स्वरूप ही है, किंतु हम अपने अशुद्ध मलिन अंतःकरण के उपाधि के कारण परमात्मा से दूर है। वह उपाधि निर्मल हो जाती ही प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। बस उपाधि दूर हो गई, प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। परमात्मा कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वह जानने की वस्तु है। उसको जाना जाता है। ज्ञात्वा विमुच्यते, भुक्ता विमुच्यते ना, भुक्त्वा तो बध्यते, ज्ञात्वा विमुच्यते। उसको जानते ही हम उसके स्वरूप के साथ एक रूप हो जाते हैं, और हम कब ब्रह्म रूप हो गए यह भी हमें ज्ञात नहीं होगा। जैसे नमक की गुड़िया पानी में कब विलीन हो गई यह उसे पता भी नहीं चलता, वैसे ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान को जानते ही साधक परमात्मा स्वरूप हो जाता है, सब दुनिया मिट जाती है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जो होना चाहता है वह वही हो जाता है। हम अपनी स्वयं के विषय में मान्यता के अनुरूप ही हो जाते हैं महाराज। हम जैसा अपने को मानते हैं ना, हम वैसा हो जाते हैं। हमने कभी माना था कि मुझे सन्यासी होना है, हमने कभी माना था कि मुझको प्रस्थानत्रय पर चिंतन करना है। मुझको प्रस्थानत्रय कैलाश आश्रम में जब मैं रहता था ना, तो मैं हमारे मंडलेश्वर जी विद्यानंद गिरि जी महाराज से प्रस्थानत्रय सुनते थे, बड़े प्यार से सुनते थे। वो तो गीता सुनाते थे 18 दिन में, उपनिषद सुनाते थे, ब्रह्मसूत्र सुनाते थे, बड़ा आनंद आता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हम भी ऐसा कब सुनाएंगे। उस समय तो सुनाने की ही इच्छा थी, अब तो उसका आनंद आ रहा है, उसका रस आ रहा है। अब पता चल रहा है कि प्रस्थानत्रय क्या है, और उसी परमात्मा ने हमको सुंदर गुरु परंपरा दी। हमारे गुरु लोगों ने कितना सुंदर सुनाया, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ सिखाया। काय सांगो आता संताचे उपकार, मज निरंतर जागविती, काय द्यावे यांसी व्हावे उतराई, ठेवितहा पायी जीव थोडा। महाराज, संत की जो उपकार है ना, वो कोई बताए नहीं जाते हैं, वो तो अनुभव आता है। हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर क्या आनंद आया, ये हम आपको क्या बता पाएंगे।
हाँ, वाणी तो वहां पे मौन हो जाती है ना, उनका एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है, ये जो अच्छे शिष्य होते हैं ना उसको ही पता चलता है। खैर, तो भगवान का भजन करना चाहते हो आप, जिसके लिए करना चाहते हो ना आप वही हो जाते हो। आप निश्चय कर लीजिए कि आपको क्या होना है। ईश्वर के साथ में तादात्म्य करोगे तो ईश्वर हो जाओगे, और नश्वर के साथ तादात्म्य करोगे तो नश्वर हो जाओगे। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वर में कहा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में स्पष्ट ही बता देता अब तक, किंतु तुम्हें तब समझ में कुछ भी नहीं आता। 17वें श्लोक तक तो भगवान ने कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति हृदि सर्वस्य विष्टितम। सर्वप्रथम ही कह देते भगवान, किंतु मैं जानता हूं कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनानी पड़ती है। पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है तो सीढ़ियां बनानी पड़ती है, अथवा ऊंची जगह पर जाने के लिए मचान बनाना पड़ता है, अथवा गहरे जल में जाना हो तो नाव का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए उसे उस निरूप गहनतम परब्रह्म परमात्मा को तुम अच्छी तरह जान लो। इसलिए मैंने उस परमात्मा को जानने के लिए एक ही ब्रह्म के 4 विभाग करके तुम्हें बताया। कौन से 4 विभाग के? एक क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। यदतोन्यथा, ज्ञान के अतिरिक्त जितना सारा है ना वो अज्ञान है। ज्ञान के जो लक्षण बताए उसके विरुद्ध अज्ञान के लक्षण है। जैसे बच्चों को खिलाते समय हमारा एक ही कोर, उसके लिए 20 भागों में विभाजित कर खिलाना पड़ता है। हम तो पूरा का पूरा ही खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाना हो तो थोड़ा 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 उसके ही 20 भाग करके। ठीक वैसे ही एक ब्रह्म के 4 भाग आपके लिए साक्षात प्रस्तुत कर दिए हमने। और इतना कहते भी यदि उसे आप अच्छी तरह नहीं समझ सकते हो तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, अरे मैं तुम्हें दूसरे तरीके से स्पष्ट करके बता दूंगा, चिंता ना कर। शिष्य को समझाने के लिए गुरु में कभी आलस्य होता ही नहीं। अरे श्रुति माताओं की भी आलस्य नहीं है। गुरु और शास्त्र एक ही तत्व को बार बार अनेक तरीके से इसलिए कहते हैं कि साधक उस परम तत्व को ये न के न प्रकार से अच्छी तरह समझ जाए। गुरु का काम, शास्त्र का काम तो यही होता है कि हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो भक्त हैं, वह अच्छी तरह से समझ जाए। साधक के हृदय में केवल उस तत्व को समझने की जिज्ञासा मात्र चाहिए। जिज्ञासा चाहिए महाराज। पूर्ण करना यह शास्त्र और गुरु का काम है। और आपके भीतर जिज्ञासा है ना, तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यह तो मेरा अनुभव है। हमको क्या आता था? कुछ भी तो नहीं आता था, लेकिन होता कृपा तुमची पशु बोले वेद, निर्जीव साले भिंत महिमा गाद। वो परमात्मा की कृपा हो जाए, सदगुरु का आशीर्वाद मिले तो असाध्य ते साध्य करिता सायास। महाराज, असाध्य वस्तु भी साध्य हो जाती है। मैं तो मेरे जीवन में इसका बहुत अच्छी तरह से अनुभव करता हूं। भगवान एन केन प्रकार से वह अपनी इच्छा पूर्ण करते ही है, लेकिन इच्छा सांसारिक नहीं होनी चाहिए। पारमार्थिक इच्छा हो तो गुरुदेव, सदगुरु, परमात्मा उसको पूर्ण करता है। और संसार की इच्छा तो कभी किसी की पूर्ण होती ही नहीं, या जो कभी पूर्ण होती ही नहीं उसको सांसारिक इच्छा कहते हैं। और जो कभी अपूर्ण रहती नहीं है उसको तो महाराज पारमार्थिक इच्छा कहते हैं। परमार्थ पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। अपूर्ण की इच्छा मत करो, पूर्ण की इच्छा करो, और उसमें ही इस जीव का कल्याण है। जय गुरुदेव।
जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। फिर मिलेंगे।